हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आज उसी यूनिट्स को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ में मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको करवाऊंगा और कुछ एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस होती है वो क्या होता है। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम में 101% आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये आएगा, पक्का आएगा। और कुछ एक जो बीच में मैं तुमको कुछ इसकी चीज़ें बताऊंगा जो कंपटीशन में भी आती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि अभी तक जो हमने किया 2 मार्क्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, वो आज हम करने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुई? जैसा कि हमको पता है रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में वो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए, उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? सेम चीज़ है, लेकिन इसमें करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट हमारे पास डेंसर मीडियम में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी डेंसर मीडियम में है। अभी हमने लॉ किया था, उसमें कहता हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा, मानो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक स्ट्रेट प्लेन से चलेगी, यहाँ से निकल गई। ठीक, और अगर लाइट थोड़ी सी बेंड होती है, ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम में, इसे रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इसमें क्या होता है? इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? टोटल यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ लगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? हो गया? फिर उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये बन जाता है 90 डिग्री। कितना बन जाता है? 90 डिग्री। उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे बोलते हैं हम उसका क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसे? क्रिटिकल एंगल। क्या हुआ क्रिटिकल एंगल? जब हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो, उस टाइम का एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। हो गया क्लियर? अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। उस केस में क्या हुआ? अब देखिए ना, क्रिटिकल एंगल में 90 डिग्री था, तो अब जब ये बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका बढ़ा, तो बढ़ गया तो कहाँ चला गया? इसके अंदर नीचे चला गया। तो मतलब जो रे क्या हो रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट। ठीक है, उस स्टेज को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये नीचे के ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ ऊपर दिख रहे हैं। क्लियर है? इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ लो? क्लियर है? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या चीज याद रखनी है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तब वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, कुछ एक कंडीशंस है इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। वो कंडीशंस क्या है कि कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हुई? एक तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होनी चाहिए, डेंसर से रियर को जा रहे हो, तो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्लियर हो गया? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। हो गया? तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी वो है मिराज। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी वो क्या होती है? मिराज। ठीक है, क्या होती है? मिराज। ठीक है, उसके साथ इसकी एप्लीकेशंस में मिराज आता है, आपके पास स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड आता है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल आता है। ठीक है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस जो इसकी रहती है। ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या मिराज हुआ, किस तरह से हुआ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये जो क्रिटिकल एंगल न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगा,
ठीक है, इसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा इसका मेथड बता दूँ, जैसे न्यूमेरिकल्स आप करोगे, इसमें हमने क्या किया, जो सिंपल हमने सब कुछ कर दिया। इसके लिए अब क्या करो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम जाते हैं, ठीक है, मीडियम, ठीक है, इसका सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका। मीडियम 2 से गए हम कहाँ, मीडियम 1 में। कहाँ से कहाँ हो गए, मीडियम 2 से गए मीडियम 1 में। मतलब यहाँ पे क्या था, जो बी था मीडियम 2 था वो क्या था, डेंसर मीडियम, और 1 क्या हो गया हमारे पास, रेयर मीडियम। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ इट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है एट द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो उस क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में लो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था, सी क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 90, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। क्या बन गया, आई सी अपॉन साइन 90, और साइन 90 आपको पता है कितना होता है, कितना होता है साइन 90, ठीक है, 1, सो इट इज इक्वल टू साइन सी, सो 2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर म्यू लिखा तो म्यू लिखे, एल लिखा तो एल लिखे, इस तरह से आप इसको सॉल्व आगे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये मैंने 2 से 1 लिखा, 1 से 2 करना हो, इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, ठीक है, मीडियम 1 से कहाँ गया, मीडियम 2 में, सो इट बिकम्स, ठीक है। अब इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो आपने सिर्फ क्रिटिकल एंगल इसका पुट करना और आपके उसकी वजह से वो निकल जाता है, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मिराज की, ठीक है। मैंने बोला इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, मिराज। इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें मिराज में क्या होता है, आपने देखा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग में हो, ड्राइव कर रहे हो और बहुत प्लेन सा रोड आ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो आप रोड पे देखोगे कि आगे जाके ना सड़क क्या है, गिल्ली है, वेट सरफेस आपको दिखेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो आप देखते हो तो ड्राई है, ठीक है। उसी तरह से हॉट डे में, ठीक है, हॉट रीजन में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आप देखते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आपको उल्टी दिख रही है, कोई प्लांट है उल्टा दिख रहा है, या रेगिस्तान में बड़े दूर जाके आपको लगता है वहाँ पानी है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पानी नहीं मिलता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्लियर है, क्यों होता है, कैसे होता है, 10th में भी टॉपिक था, क्यों होता है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या होगा, जब हम मतलब एक तो सिंपल सा है, इट अकर्स ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कैसे वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, गर्मियों के दिनों में अर्थ के सरफेस के ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ठीक है, वहाँ पे उसके, ठीक है, ऊपर नीचे क्या हुआ, टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो गया, डेंसिटी उसकी कम हो गई, ठीक है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो गया। जैसे ऊपर गया, ऊपर उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम होता गया और डेंसिटी उसकी बढ़ती गई, तो उसकी वजह ऊपर से हम डेंसर से रियर मीडियम में आएंगे, ठीक है, और बार बार डिफरेंट लेयर से होकर जब आएंगे कंटिन्यूस, उसमें क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्शन होती रही, ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा उसका, ठीक है, क्योंकि डेंसर से रियर मीडियम में आ रहे हैं, इट बेंड्स अवे एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, एंड द स्टेज विल कम व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एट दैट स्टेज द ऑब्जेक्ट इज शोन इन्वर्टेड, ठीक है। कोई प्लांट ऊपर को लगा हुआ है, कोई पेड़ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, गिरेगी तो आपको क्या लगेगा, ये कहाँ से, ऑप्टिकल इल्यूजन के टाइम क्या हुआ, ये यहाँ से ना दिख के ये कहाँ से दिखता है, नीचे से दिखेगा, ठीक है, कहाँ से दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ये डिफरेंट मूव अवे फ्रॉम द डिफरेंट लेयर्स होके फिर एक स्टेज ऐसे ही आपको क्या होता है, यहाँ से वो चीज़ दिखेगी, मतलब आपको इमेज कैसी दिखी, इन्वर्टेड इमेज दिखती है। क्लियर है, तो ये मिराज था। फिर इसके बाद इसकी और भी एप्लीकेशन है, आप उनसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक और बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन है 10th में पढ़ा था कि डिले ऑफ सनसेट और सनराइज क्या होता है, ठीक है। सनसेट और जो पूरा जो डे में, जो ड्यूरेशन ऑफ डे में है, उससे 4 मिनट का एक्सटेंशन रहती है। क्यों रहती है, एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हो जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से। हमको एक्चुअल में सनसेट होने से पहले ही 2 मिनट पहले सनराइज दिख जाता है, और एक्चुअल में सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको दिखता है, ठीक है। मॉर्निंग में क्या हुआ कि सनराइज होने से पहले हमको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, और शाम को सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको वो दिखता रहता है, ठीक है। क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से होके रे को आना पड़ता है, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स की रिफ्लेक्शन होती रहती है, उसकी वजह से उसकी अपीयरेंट पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज
अपीयरेंट पोजीशन क्या होगी, चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जैसे जो शिफ्ट करता है, ठीक है, जब ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, कौन शिफ्ट करेगा, जब हम मूव करते हैं, जो शिफ्टिंग जो हुई अपीयरेंट पोजीशन की जो शिफ्ट हुई, ठीक है, सन की डायरेक्शन में, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट हाफ डिग्री। कितना होता है, हाफ डिग्री। ठीक है, और हमको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करती है 24 आवर्स में, और जो रोटेशन टोटल कंप्लीट रोटेशन मतलब एंगल कितना वहाँ पे 360, कितना हो गया 360। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी 360 शिफ्ट होने के लिए कितना टाइम लगा उसको, 24 आवर्स। कितने लगे उसके, 24 आवर्स। ठीक है, वो क्लियर है, समझो। अगर 1 डिग्री शिफ्ट होना है तो कितना लगेगा, 24/360 हो गया। और हमारे पास क्या है, हाफ डिग्री, सो इट विल टेक द टाइम 360 इंटू हाफ डिग्री। तो ठीक है, आप इसे काटें, ठीक है, काट के क्या आ जाएगा, डिवाइड तो आता नहीं करना, ठीक है, 2 1 1 12 और 12 60, so it becomes 1/30 आवर्स। ठीक है, 1/30 आवर्स है, 1/30 आवर्स को आप कन्वर्ट कर दो मिनट में, सो इट बिकम्स 2 मिनट। ठीक है, इट बिकम्स 2 मिनट। तो हमको एक्चुअल में सनसेट से बाद 2 मिनट तक दिखता है। सिमिलर वे में सनराइज से पहले भी हमें ये एक्चुअल में राइज होने से पहले भी हमको ये दिख जाता है, और टाइम डिफरेंस कितना आता है, 2 मिनट्स। तो ओवरऑल 2 मॉर्निंग में 2 इवनिंग में, तो जो एक्सटेंशन ऑफ डे रहा वो कितना रहा, 4 मिनट। ठीक है, इसी तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का आप बोल सकते हो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी होता है कि व्हाई द स्टार्स ट्विंकल्स, उसमें भी क्या होता है कि जब सन से रेज हमारे तक आती है या प्लैनेट से रेज हमारे तक आती है, जो ट्विंकल स्टार्स की हम बात करें, स्टार की जो रेज हमारे तक आती है, इट हैज़ टू ट्रैवल डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सो देयर कंटिन्यूसली गोज ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, एंड देयर अपीयरेंट पोजीशन कंटिन्यूस चेंजेस। एटमॉस्फेयर को स्टेबल नहीं है, मूवमेंट होती रहती है, चेंज होता गया। ठीक है, उसकी वजह से उसकी अपीयरेंट पोजीशन चेंज होती रही, सो इट लीड्स टू द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्लियर है? तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से करें। इसका एक छोटा टॉपिक और है ऑप्टिकल फाइबर्स का, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसका यूज़ कहाँ होता है, हमारे मेडिकल में जो एंडोस्कोपी वगैरह होती है वहाँ पे यूज़ होता है, जो जाके ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में एनर्जी हमने शिफ्ट करनी एक जगह दूसरी जगह विदाउट एनी वेस्टेज, तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ट्विंकल ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, ये सब या डिले ऑफ सनसेट और सनराइज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यान से करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।